आइए बच्चों, हम आज रसायन विज्ञान में समीकरण को संतुलन करने का प्रयास करते हैं। यह समीकरण जो आपके सामने लिखा गया है, यह Fe + H2O गिव्स आउट Fe3O4 + H2 के माध्यम से लिखा गया है। हम जब इसको बैलेंस करेंगे तो इसके 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप फर्स्ट, सबसे आसान तरीका यह है इस प्रकार के रिएक्शन को बैलेंस करने का कि सबसे पहले हम तत्वों की संख्या लिख देते हैं, जिस प्रकार Fe1, इसके बाद हाइड्रोजन 2 की संख्या में और ऑक्सीजन 1 की संख्या में आपके सामने यहाँ पर दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारा Fe3 की संख्या में, ऑक्सीजन 4 की संख्या में, इसके बाद हमारा हाइड्रोजन 2 की संख्या में दिखाया जा रहा है। बच्चों, सरल प्रक्रिया यह है इस प्रकार के रिएक्शन को बैलेंस करने की कि पहला स्टेप जो हमारा होगा, इसमें हम जो Fe है, आसान तरीका हम सबसे पहले आपको बताने का प्रयास करेंगे, इसके बाद इसका कठिन तरीका भी आपको समझ में आएगा। तो हमारा जो H2O है, हम इसी प्रकार से रिएक्शन को बैलेंस करेंगे कि अगर Fe 1 की संख्या में है और यहाँ 3 की संख्या में है, तो हम यहाँ भी Fe को 3 की संख्या में करेंगे। इसलिए 1 को 3 से गुणा करने पर 3 Fe यहाँ पर आ जाएगा। इसके आगे जब बढ़ेंगे तो अब हम देख सकते हैं, सीधी सी बात, अब हम देख सकते हैं बच्चों कि Fe3 यहाँ पर भी है और Fe3 यहाँ पर भी है। दूसरी बात, हमारा हाइड्रोजन जो कि 2 की संख्या में है और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन 2 की संख्या में है, यह पहले से ही बैलेंस है हाइड्रोजन। हम अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन हमारा यहाँ 1 की संख्या में है और यहाँ 4 की संख्या में है, तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए 1 को 4 से गुणा करना पड़ेगा, तब हमारा जो निकल कर आएगा ऑक्सीजन, ये 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन भी 4 और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 की संख्या में हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं क्या हमारा रिएक्शन बैलेंस हुआ, क्या हमने अपने समीकरण को बैलेंस कर पाए। तो Fe1 यहाँ था तो Fe3 हो गया, Fe3 की संख्या में बराबर। दूसरी बात, हाइड्रोजन 2 था तो हाइड्रोजन 2 की संख्या में पहले से बराबर है। इसके बाद ऑक्सीजन 1 था तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 था तो इसलिए हमने 4 कर दिया, तो ऑक्सीजन 4 की संख्या में बराबर है। आइए इस रिएक्शन को पुनः लिखते हैं बैलेंस होने के बाद। अब ये हो गया बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस्ड रिएक्शन रसायन विज्ञान में रिएक्शन को बैलेंस करना अत्यंत सरल है, लेकिन जो बच्चे समझ पाएंगे उन्हें करना। तो इस रिएक्शन को हमने बैलेंस किया। अब हमारे सामने Fe3 की संख्या में आ गया तो 3Fe, Fe3 की संख्या में आ गया 3Fe प्लस हमारा जो H2O है, यह हमारा 4H2O, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को 4 की संख्या में कर दिया तो 4H2O हो गया प्लस 4H2O। अब हमारा हाइड्रोजन भी 4 की संख्या में हो गया और 4 दूनी 8, 8 की संख्या में हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गए। फिर आगे बढ़ेंगे, हमने यहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं किया है। Fe3O4 हम देख सकते हैं 3Fe यहाँ आ गया, 3Fe यहाँ आ गया और जो O ऑक्सीजन 4 की संख्या में है, ऑक्सीजन 4 की संख्या में, हाइड्रोजन 2 की संख्या में है तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 की संख्या में है। बच्चों, यह रिएक्शन आपका यहाँ पर बैलेंस हो गया पूरी तरीके से। इसी प्रकार अन्य रिएक्शन को भी हम बैलेंस कर सकते हैं।